हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, जय श्री राधे। एक बार प्लीज़ आप सब राधे राधे कमेंट में लिख दीजिएगा। आज है जन्माष्टमी इसीलिए मैं बोल रही हूँ, और आज मैं जन्माष्टमी का व्रत भी रख रही हूँ और ये वीडियो आप सभी तक जन्माष्टमी के रोज़ ही पहुँचेगा इस वजह से। तो अगर आप सब बोलोगे तो मैं जन्माष्टमी का भी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँगी, नहीं तो ऐसे नहीं शेयर करूँगी, शॉर्ट वीडियो शेयर करूँगी। और अगर आप सब बोलोगे इस वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं अगले वीडियो वही डालूँगी, जो कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, क्या करती हूँ, हर एक चीज़ शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और मुझे शेयर करना अच्छा भी लगता है, इस वजह से मैं आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आज के वीडियो में भी मैं लड्डू गोपाल जी का ड्रेस ही बना रही हूँ, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि जो भी ड्रेस मैं बनाई थी तो वो सारे के सारे एक ही कस्टमर ले गए। मेरे को ये इस बात की खुशी नहीं है कि यानी कि सभी एक ही कस्टमर ले गए। मेरे को खुशी इस बात की है कि कस्टमर इतना खुश हुए, मेरे लिए कस्टमर की खुशी मैंने रखती है। तो वही है कि जब कस्टमर को भेजे देखने के लिए तो वो कस्टमर सारे के सारे पसंद कर लिए। तो वही होता है, काम ऐसा करना चाहिए कि 10 लोग को पसंद आना चाहिए। और जब कस्टमर खुश हो गए तो काम मेरा जो भी मेहनत लगा वो सफल हो गया। काम तो ऐसे आते ही रहते हैं और जब कस्टमर खुश हो के जाते हैं तो उस काम की खुशी अलग ही होती है। तो आज की इस वीडियो में जो भी मैं ड्रेस बना करके आप सभी को दिखाऊंगी, ये भी कुछ यानी कि जितना अभी तक मैं शेयर की हूँ उससे कुछ अलग ही होगा। तो यहाँ पे मैं एक जो होता है चंदेरी सिल्क वो फैब्रिक ले ली हूँ। लाइटिंग फैब्रिक है पर इसमें थोड़ा सा ऐसे क्लियर दिख नहीं रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेट से डिज़ाइन करूँगी और 2-3 इसमें भी बनाऊँगी। जो भी बनाऊँगी वो लास्ट में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, वो भी देख करके बताइएगा कि कौन सा आप सभी को अच्छा लगा। और ये तो उसी रोज़ मैं रात में बना ली थी, क्योंकि शाम तक मैं वो सारे पाँचों के पाँचों ड्रेस बना करके तैयार कर ली थी। तो उसके बाद कॉल आया कि ये सभी पाँचों मैं ही ले लूँगी, तो उसके बाद फिर से हमें बनाना पड़ा। तो रात में ही मैं बना करके तैयार कर ली थी, इस वजह से कि टाइम नहीं मिलेगा, टाइम कम है। तो इस वजह से उसके बाद कल मैं कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई, काम बहुत था, इस वजह से बार बार वीडियो शूट करने में भी टाइम लगता है, इस वजह से मैं नहीं शूट की। और ये वीडियो उसी रोज़ का है, वो तो आप सभी को पता ही है। और आज हम खुश भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का आज हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। ऐसे सेवा तो हर रोज़ करते हैं, लेकिन इस रोज़ कुछ स्पेशल होता है क्योंकि उसका जन्मदिन होता है। इस वजह से हम लोग जितना भी हो पाता है कुछ अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अच्छा का तो कोई अंत ही नहीं है, जितना हम करेंगे उतना भगवान जी के लिए कम ही है। पर कोशिश यही रहती है कि जितना हमसे हो सके उतना हम ज़रूर से करते हैं, और जो भगवान जी दिए हैं उसके मुकाबिल तो करना ही चाहिए। तो जो मैं नहीं कुछ कर पाती थी, सोच के रह जाती थी, और आज भगवान जी दिए हैं तो क्यों ना मैं करूं। और मेरे को ये सब करना बहुत अच्छा भी लगता है, इस वजह से भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रेस भी बना रही हूँ, बहुत सारी बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि अब जन्माष्टमी है, तैयारी भी करनी रहती है और सिलाई के काम को भी देखना पड़ता है, इस वजह से। और मैं कल 2 ब्लाउज की सिलाई की, उसके बाद घर का काम बहुत था जो कि मुझे करना था, इस वजह से वो सारे के सारे घर का काम की। उसके बाद मैं मार्केट गई, मार्केट से सारा सामान लाना था जो भी मैं जन्माष्टमी के पूजा में यूज होगा वही सब लेकर के आई हूँ। और आज है जन्माष्टमी, तो आज हमें बहुत सारी तैयारी भी करनी है पूजा के लिए। तो सुबह का पूजा, जब तक ये वीडियो आप सभी तक पहुँचेगा तब तक मैं सुबह की पूजा कर लूँगी। उसके बाद करेंगे हम लोग शाम की पूजा की तैयारी, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए मैं साइड के अपने सिस्टर सबको बुला करके लाऊंगी ताकि वो सब भी हेल्प कर देंगे। और ऐसे तो बच्चे सब हैं ही, तो बच्चे कुछ परेशान भी करते हैं, कुछ हेल्प भी करते हैं, और देखते हैं काम करते हुए तो खुश भी होते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मेरा काम होते रहता है। और जो सब ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के इधर लड्डू गोपाल जी की सेवा, जन्माष्टमी की पूजा होती है कि नहीं वो भी बताइएगा। तो फाइनली ये ड्रेस मैं बना करके तैयार कर ली हूँ, कुछ इस तरीके से है। और इसमें कुछ हमें चेंज करना है, जो कि लास्ट में जब आप सब देखोगे तो वो चेंज आप सभी को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, जो कि मैं दूसरा ड्रेस बना रही हूँ, ये रेड कलर का है। और जब कोई भगवान जी सब के लिए ड्रेस बनाते हैं तो लाइट कलर जो रहता है
वो अच्छा लगता है देखने में। ऐसे तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जब रेगुलर जो करते हैं वो तो हर सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े बनवाते हैं। ठंडी के मौसम में ठंड वाला कपड़ा, गर्मी के मौसम में कॉटन वाला, और आज तो उसका बर्थडे है, इस वजह से थोड़ा सा चमक दमक वाला ड्रेस बनता है, तो इसीलिए मैं उसी अकॉर्डिंग बना रही हूँ यहाँ पे। कुल मिला के उस रोज़ मैं 8 लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाई थी। 2 मेरे पास पहले से बने हुए थे, यानी कि 10 ड्रेस मेरे पास थे। 10 के 10 मेरा सेल हो गया और 70 रुपये पर, यानी कि एक का 70 रुपये मिला, और एक का ही हम मुकुट बना करके तैयार किए थे। मुकुट और ज़्यादा जो बनाना था तो वो हम बोल दिए कि बाद में देंगे, एक देना था, पर वो कस्टमर अभी है नहीं घर पे, वो दूर रहते हैं, मधेपुरा में रहते हैं। जो कस्टमर को चाहिए था तो वो यहाँ पर आ नहीं पाएंगे इस टाइम पे, तो वो बोले कि अभी मैं फ़िलहाल मार्केट से ख़रीद लेती हूँ और आप बना करके रख दीजिएगा, बाद में मैं ले लूँगी, तो उसका चार्ज हमें अलग से मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम काम करते हैं ताकि कस्टमर को पसंद आ जाए। कस्टमर जब खुश रहते हैं तो आपके काम में भी वृद्धि उन्नति होती है। तो कोशिश कीजिए, चाहे आप सिलाई के काम में कोई भी काम कर रहे हो, तो अपने कस्टमर की खुशी के बारे में सोचिए कि कस्टमर मेरे यानी कि मेरे यहाँ जो आ रहे हैं तो किस चीज़ को देख करके आ रहे हैं, किस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी सिलाई पसंद है, आपके बात पसंद है, आप उससे जो रेट लेते हो वो रेट पसंद है, कुछ न कुछ तो ज़रूर से पसंद होता है। कहीं पे क्या होता है, यानी कि कपड़े तो सेम बनते हैं पर चार्ज ज़्यादा लेते हैं, तो वहाँ पे कस्टमर जाना पसंद नहीं करते हैं, और जहाँ पे 5 रुपये कम होता है वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा से जाते आते हैं। तो थोड़ा सा आप 5-10 रुपये का ध्यान मत दीजिए। 5-10 रुपये जब आप कम कर देते हो तो आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा लगने वाला है। अभी तो आधा ही बना है तो इतना प्यारा लुक आ रहा है। अगर फाइनल लुक दिखाऊंगी तो वो भी देख करके आप सब बताना कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे मल्टी कलर का मैं लेस लगा रही हूँ और चौला वाला ही लेस है, जिससे कि अच्छा ड्रेस दिखे बन करके। तो अब मैं बताती हूँ इसमें मेरा लागत कितना लगता है। यानी कि ये अगर 2 नंबर साइज़ के लड्डू गोपाल जी का मैं ड्रेस बनाती हूँ तो 1 मीटर मेरा इसमें लेस लग जाता है। फैब्रिक की बात करूँ तो जो फैब्रिक मेरा वेस्ट रहता है वही फैब्रिक यूज करके ये ड्रेस मैं बनाती हूँ। ऐसे वेस्ट तो मैं नहीं समझती, क्योंकि इसका यूज मैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तरीके से यूज करके बहुत कुछ बनाती हूँ। तो वेस्ट मेरे लिए तो वेस्ट नहीं है, ये तो मेरे लिए रुपए है। जो वेस्ट समझते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो इसमें मेरा अगर थोक आप लेस लेते हो तो कम चार्ज में मिल जाता है। तो लेस हम जब थोक लेते हैं तो ये मेरे को 5 से 6 रुपये पर मीटर मिलता है। हर एक तरीके का लेस रहता है जिसका चार्ज अलग अलग मार्केट में मिलते रहता है, तो थोक में कुछ कम लगता है, और अगर ऐसे लोगे तो 10 रुपये मीटर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 5 रुपये यानी कि लगा दी लेस का। और यहाँ पे धागे की बात करूँ तो धागा ना के बराबर में 10 मिनट टाइम लगता है, तो 5 रुपये यानी कि 6 रुपये ही मैं लगा देती हूँ। तो 6 रुपये लगा करके आप 70 रुपये कमा रहे हो, तो सोचो ये है ना, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हो कि नहीं, आप ही खुद सोच के देखो। मेहनत लगती है, मेहनत के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, तो ये तो रुपए की बात है। तो आप इसमें जितना मेहनत करोगे उतना आपको रुपए भी मिलेगा और आपके कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। ये इस तरीके से जब आप उसकी यानी कि हर एक ज़रूरत को पूरा कीजिए। सिलाई के मामले में ऐसा नहीं होता है कि ब्लाउज पेटीकोट ही बनते हैं, बहुत सारे तरीके के कपड़े बनते हैं। जैसे जहाँ यहाँ पे देख सकते हो भगवान जी का ड्रेस हो जाता है, और अल्ट्रेशन का काम होता है। अगर आप सिलाई करते हैं तो अल्ट्रेशन का काम पक्का से लीजिए, क्योंकि जब आपके पास नए कपड़े सिलवाने के लिए आ रहे हैं तो पुराने कपड़े सिलवाने के लिए कहाँ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बुटीक वाले होते हैं कि जो कि पुराने कपड़े सिलने से इनकार कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जो भी कपड़े कस्टमर लेकर के आते हैं, अगर मेरे से बनने वाला रहता है तो मैं ले लेती हूँ, इस वजह से कि अगर वो नए मेरे से सिलवा रहे हैं तो पुराने कहाँ जाएंगे सिलवाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो अब मैं तीसरा बनाने के लिए जा रही हूँ। ये सबसे अच्छा लग रहा है देखने में। ये वेलवेट का है और पिंक कलर का है। इस पर सीक्वेंस का वर्क क्या हुआ है। तो कपड़ा छोटा सा है, आप छोटे से छोटे कतरन को यूज करके बहुत अच्छा से यूज कर सकते हो। बहुत प्यारा सा इसका ड्रेस बना सकते हो। अभी आप सभी के सामने ही मैं दिखा रही हूँ कि कतरन से मैं ये सब तैयार कर रही हूँ, और कितना छोटा छोटा कतरन है, जिस कतरन का तो आप ये कहीं पर लटकन के तो
तौर पर भी यूज करते होंगे तो इसे लटकन के तौर पे यूज करेंगे तो रुपए ना के बराबर मिलेगा, और इसी का हम ड्रेस बना दिए तो 70 रुपये हमें चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसी से सिमिलर कलर में मैं, जैसे कि ये सिल्वर कलर का इसमें सीक्वेंस किया हुआ है, तो इसी सिल्वर कलर का मैं लेस भी लूँगी, थोड़ा सा कम्बिनेशन कर देंगे तो अच्छा लगेगा। अब हमें यहाँ पे लगाना है यानी कि कमर पट्टी। तो कमर पट्टी लगाने के लिए मैं फैब्रिक को नाप ले रही हूँ ताकि ये अच्छे से बन जाए परफेक्ट, और फैब्रिक कम है तो थोड़ा सोच समझ के ही करना पड़ेगा। तो अब मैं उल्टे साइड से पट्टी अटैच करते जाऊंगी और सीधे साइड में पलट दूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे लेस। तो लेस लगभग 1 मीटर लग जाता है जब फ्रिल वाला बनाते हैं। अगर ये फ्रिल वाला नहीं बनाते हैं तो आधा मीटर में भी बन जाता है। तो आधा मीटर का तो आप सोच सकते हो चार्ज मैं आप सभी को बता ही दी हूँ कि कितना चार्ज है। तो वही है, ये सब काम जीरो लागत से शुरुआत होने वाला है। बस आपको बनाने के लिए आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो भी आप बना सकते हैं। आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन को यूज करके अच्छे से अच्छे तरीके से बना सकते हो। और ये नहीं है कि अभी ये सीज़न चला गया तो अब हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा आपके एरिया में हो रही है तो ये यानी कि ड्रेस आपका हर टाइम पे सेल होगा। बस वही है, अगर गर्मी का सीज़न है तो आप कॉटन का बना करके सेल कीजिए, अगर सर्दी का मौसम है तो वो जो ऊनी वाला कपड़ा होता है उसका बनाइए, और कोई फेस्टिवल चल रहा है तो ये अच्छे अच्छे यानी कि कलर के फैब्रिक से बना करके तैयार कीजिए। उसके बाद अभी हरितालिका तीज आ रही है। बहुत सारी वीडियो में मैं बता भी चुकी हूँ कि आप किस किस तरीके से काम करके पैसे कमा सकते हैं, और मैं ये सब काम की हूँ, इस वजह से मैं आप सभी को बता रही हूँ। भले ही मैं वो ऑर्डर ली नहीं हूँ, मेरे को ऑर्डर भी मिला है पर मैं ऑर्डर ले नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पास सिलाई का ही काम इतना हो जाता है कि मैं कोई और काम कर ही नहीं पाती हूँ, और इसी काम से मेरा हो जाता है और टाइम भी नहीं बचता है। इस सभी चीज़ों के लिए भी टाइम चाहिए, भले ही 10 मिनट ही टाइम लगते हैं लेकिन टाइम का तो उधर भी काम होता है। इस वजह से मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। लेकिन कर सकते हो, जिसके पास सिलाई नहीं आती है, जिसके पास काम नहीं है और शुरुआत करना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। और प्लेट सब डेकोरेट करने के लिए अभी से आप सब सीख लीजिए। 1 से 1.5 मंथ बाद करवा चौथ की पूजा आ रही है, और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको टाइम भी लगेगा, और शुरुआत में बनाओगे तो और भी टाइम लगेगा। तो तैयारी कर लीजिए, होलसेल वाला शॉप ढूंढ लीजिए जहाँ पे कि आपको होलसेल रेट में हर एक चीज़ मिल जाए। तो वहाँ से आप जो छन्नी आती है, छन्नी, प्लेट, ग्लास, ये सब खरीद लीजिए। और अगर आपके पास कतरन नहीं है तो आप कतरन मार्केट के बुटीक वाले से, चाहे आपके अपने आस पड़ोस में कोई बुटीक वाले हैं तो वहाँ से आप कतरन ले आइए। अगर आपको फ्री में नहीं दे रहे हैं तो आप 40-50 रुपए दीजिए, आपको इतना भर के दे देंगे वो वेस्ट कतरन, और उसमें से आपको छांट के लेना है। जो ज़्यादा लाइट कलर का होगा वो सब लेना है आपको। उसके बाद अभी टाइम है, अगर आपके मार्केट में ग्लू मिल रहा है तो वो ग्लू ले आइए, नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी ख़रीदी हूँ, बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाता है और काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो वो ग्लू ले आइए। उसके बाद आपको लेस लेना है 2 तरीके का, एक लड़ी वाला लेना है और एक सिंपल लेना है। लड़ी वाला लेना है कि जो प्लेट के कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पे डालने के लिए, और सिंपल वाला से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से कम आप 5 बना करके ज़रूर से रखिएगा, यानी कि अगर आप करते होंगे तो आप यूज कर सकते हो, या नहीं तो आप अपने रिश्तेदार में कहीं पर भी अगर आप बनाओगे, बनाते हुए देखेंगे तो आपके पास ज़रूर से ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत करने से ही होता है, ऐसा नहीं है कि मन में सोचते रहें। कोई आदमी आपको कोई काम करते हुए देखेंगे तभी तो बोलेंगे कि आप मेरे लिए भी बना दो, मेरे को भी करके दो। तो कुछ इस तरीके से आपको शुरुआत करना है। जब आप एक बना लोगे तो उसको वाइट पन्नी में पैक करके यानी कि सामने में रख देना है, और जब आप बनाओगे यानी कि टाइम नज़दीक आएगा तो उसको आप यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर एक जगह पे लगाइए, और यानी कि ऐसा यानी कि कुछ लिख करके दीजिए कि मैं खुद से बनाती हूँ। जो भी आपके रिलेटिव होंगे, जो भी आसपास के होंगे,
जिसको नहीं पता कि आप ये काम करते हो तो उसको पता करने के लिए अगर आप खुद से बोल नहीं सकते हो तो यहाँ पे डाल करके बता सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप काम की शुरुआत कीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि घर बैठे कर सकते हैं और ये सब काम करने के लिए अभी टाइम है और इस सभी काम को करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। और अभी जो मैं काम करके बताई हूँ, कमा करके दिखाई हूँ, ये काम भी कर सकते हैं आप। मैं इसलिए बताती हूँ और टाइम भी है कि आप सब जो घर बैठे हो तो कुछ ना कुछ कीजिए, करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। घर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो फाइनली मेरा सारे के सारे ड्रेस बन कर के तैयार हो गए हैं। तो फाइनल लुक मैं सभी का दिखा रही हूँ। अब आप सब बताइए कि आप सभी को इसमें से कौन सा अच्छा लगा देखने में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जो सबसे फर्स्ट में बनाई थी तो वो जो नेट से कवर हो गया था पूरा फैब्रिक, तो उसमें से थोड़ा सा मैं नेट वाले कपड़े को कट कर दी हूँ ताकि भीतर वाला भी फैब्रिक दिख रहा है और अंदर वाला भी। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्लियर आप सभी को दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप कमर में हुक भी डाल सकते हो, डोरी भी बांधने के लिए दे सकते हो। बनाने का बहुत सारा तरीका है जो कि आप यूट्यूब पर देख सकते हो और मैं जो भी सिंपल से सिंपल तरीका होता है मैं वही आप सभी के साथ शेयर की हूँ। तो ये वीडियो अगर मेरा थोड़ा सा भी आप सभी को पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।